अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंदू विरोधी हिंसा पर बड़े खुलासे की। 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंदुओं को टारगेट करके हमले किए गए थे। यह अलग बात है कि उस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार और देश का विपक्ष ये मानने को राजी नहीं था। वो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि हिंदुओं का पलायन करवाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उस वक्त हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए देश को बताया था कि वक्त के नाम जो मुस्लिम भीड़ सड़क पर उतरी थी, उसने जानबूझकर हिंदुओं के घरों की पहचान की, फिर उनको नुकसान पहुंचाया। इस हिंसा का दोष बाहरियों को देने वाली थ्योरी पूरी तरह से झूठी साबित हुई है। आज उन नेताओं को सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसने इस हिंसा को लेकर बड़े खुलासे किए। यह खुलासा पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार और देश के विपक्षी नेताओं को रास नहीं आएगा। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मुर्शिदाबाद हिंसा टीएमसी के नेताओं के इशारे पर हुई थी। यही नहीं, स्थानीय टीएमसी नेता हिंदू विरोधी हिंसा में उपद्रवियों के साथ थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंसा के दौरान बंगाल पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय, इनएक्टिव और हिंसाग्रस्त इलाकों में गायब थी। आरोप है कि पुलिस को मुस्लिम भीड़ के उपद्रव के दौरान गायब रहने का निर्देश दिया गया था। ये सब कुछ रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल पुलिस ने पीड़ितों की फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया। टीएमसी के स्थानीय नेता भी उपद्रव में हो रही तोड़फोड़ देखकर वापस चले गए। उपद्रव को रोकने की कोशिश तक नहीं की। वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ ने हिंसा के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने मुंह ढक लिए थे, और ये सब तो आपने तस्वीरों में देखा ही था। तमाम वीडियो सामने आए थे। केवल यही नहीं, हिंसा करने वाली भीड़ ने हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया, उनमें तोड़फोड़ की। अब सवाल यही है, कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा बनाई गई एसआईटी टीम ने देश के सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों के झूठ को बेनकाब कर दिया है। आपको याद होगा कि जब मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि हिंसा फैलाने के लिए बाहर से लोग बुलवाए गए थे। आज कहां हैं वो लोग? उस वक्त आरोप ये लगे कि बीजेपी ने दूसरे प्रदेशों से उपद्रवियों को भेज कर वहां दंगा करवाया था। उस वक्त तो यहां तक कहा गया कि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने की एक साजिश रची गई है।